आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एसआरएफ लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों आज की जो एनालिसिस है वो मल्टी टाइम फ्रेम को साइमल्टेनियसली एनालिसिस करके लोअर टाइम फ्रेम में दोस्तों हम बाय ऑन डीप जैसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हायर टाइम फ्रेम ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं ये स्टॉक के, और दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम में सेलिंग आई है। तो वो जो सेलिंग आई है वो हायर टाइम फ्रेम के पैटर्न पर सपोर्ट लेकर बाउंस ले चुकी है, और वहाँ से दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी बनती है बाय ऑन डीप की, जिसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़बरदस्त फेवरेबल है बायर्स लोगों के एंड पर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने एक महीने पहले यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी, वो थी दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी हुई, और दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा 70% टारगेट हिट हो चुका था। और वहाँ से फिर दोस्तों स्टॉक 70% टारगेट से ये स्टॉक नीचे आया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, और नेकलाइन को रीटेस्ट करके वहाँ पर सपोर्ट भी लिया है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ये जो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई करी थी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये एक्चुअल में हमारा धमाका नंबर 2 था। इसके पहले हमने एक और पैरेलल चैनल यही स्टॉक में आइडेंटिफाई करी थी, जिसको मैं फर्दर क्लियर करूंगा आप लोगों को चार्ट पे जाकर। दोस्तों अगर आपको याद रहेगा तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक पैरेलल चैनल आइडेंटिफाई करी थी, और उसके टारगेट हिट होने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फाइंड करी थी। अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और हमने 2 नेकलाइन रखी थी और उसको वेल ब्रेक करी, और दोस्तों ऑलमोस्ट टारगेट के पास 60 से 70% हमारा टारगेट हिट हो चुका था। वहाँ से स्टॉक ने ये मतलब सपोर्ट लिया नेकलाइन के पास। अगर आप देखो तो यहाँ पर वो रीटेस्ट करने आई नेकलाइन को, और उस नेकलाइन को रीटेस्ट करने के टाइम पे उसको सपोर्ट लेकर अपसाइड में बाउंस किया है। तो ये जो डाउनफॉल आया रीटेस्ट का, ये लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत बड़ी सेलिंग बताता है, जिसको दोस्तों हम अपॉर्चुनिटी के थ्रू इसको अपसाइड में राइड कर सकते हैं। एक लोअर टाइम फ्रेम की बाय ऑन डीप जैसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं हायर टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रख के। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी पॉजिटिव है। डेली टाइम फ्रेम देखो तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुई है पॉजिटिव साइड की तरफ। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर बाई साइड पे है, और दोस्तों इसके जो टारगेट्स है वो ऑलरेडी ये वाले टारगेट इंटैक्ट है 3150। तो अभी चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ पर दोस्तों अगर किसी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर गई है, तो उन लोग को ये सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है रीटेस्ट के टाइम पे फिर से एंट्री करने की। और दोस्तों याद रखना रीटेस्ट की एंट्री सबसे सेफेस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ओरिजिनल ब्रेकआउट से भी ज़्यादा ज़बरदस्त मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल मिलता है, और अपसाइड में अच्छी खासी कैप्चर कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स अपने एडवाइज़र को पूछकर विद प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों अगर आप, और क्योंकि दोस्तों हम लोअर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो भी दोस्तों इंट्राडे या फिर 2 से 4 दिन का स्विंग पोजीशन जैसा ही रहेगा। और क्योंकि इसके होल्डिंग पीरियड छोटे हैं तो इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी छोटे रहेंगे। नो डाउट अगर आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हायर टाइम फ्रेम की जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के थ्रू उसको होल्ड करते हो तो आपका बड़ा टारगेट बन सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिक रखना पड़ेगा अपने एडवाइज़र को पूछकर। और यहाँ पर बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बाय ऑन डीप वाली, जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था वीडियो के बिगनिंग में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से सेलिंग आई थी, जो मैंने बताया था कि जहाँ ये जो मूव आया था दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो सेलिंग, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, ये वो सेलिंग आप यहाँ से देख रहे हो, ये वही टॉप था जहाँ से हमारा 70% टारगेट हिट होके स्टॉक डाउन साइड में आया था रीटेस्ट करने। तो ये जो रीटेस्ट करने आया दोस्तों, यहाँ पर हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल मिली, और दोस्तों उसके अंदर भी दोस्तों जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ लोअर लोस ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर लगा, थर्ड और सेकंड, और ये थर्ड यहाँ पर, और उसमें भी दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड होकर फर्स्ट टाइम इसने लोअर लोस को हायर हाइज में शिफ्ट कर दिया। यानी इसमें ये बताता है कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो चार्ट था वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हुआ, और अल्टीमेटली पॉजिटिव के एंड भी क्लोजिंग दे चुका है, जो हमें
कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी लोअर टाइम फ्रेम की, वो अभी बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। यानी ये भी हायर टाइम फ्रेम के तालमेल में बैठ गया। यानी हायर टाइम फ्रेम का जो मेजर ट्रेंड था वो बाई साइड का था, और लोअर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड था वो डाउन साइड का था, और उसने चेंज कर बाई साइड की तरफ खड़ा हो गया। यानी लोअर टाइम फ्रेम का भी जो ट्रेंड है वो मेजर मतलब डेली टाइम फ्रेम के साथ सेम हो चुका है बाई साइड की तरफ। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर अभी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें क्लियरली एक चार्ट पैटर्न मिलती है, और दोस्तों वो है असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। यहाँ पर क्लियरली दोस्तों हमें ब्रेकआउट होते हुए मिलती है, और दोस्तों ये वो लेवल है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर डाइवर्शन डालकर, मैं डाइवर्शन दिखाना भूल गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोने पे सुहागा ये भी है कि लोअर टाइम फ्रेम के डाइवर्शन भी देखो तो पॉजिटिव साइड के तरफ टिल्ट हुए हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक साथ एक ही एंगल पे फ्लैट है, और वो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और ये वो लेवल है जहाँ हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है। यानी डाइवर्शन भी देखो तो पॉजिटिव के तरफ टिल्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 3 मेजर पॉजिटिव सिग्नल हो गए। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, और यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन भी मिल चुका है प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न देख रहे हो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। याद रखना दोस्तों, ये जो लाइन मैंने डाउन साइड में बताई, ये स्ट्रेट लाइन, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को एक पैटर्न बताई थी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये जो हेड एंड शोल्डर का ये जो राइट शोल्डर था ना दोस्तों, ये राइट शोल्डर जो मैं आप लोगों को अलग कलर, ये जो शोल्डर आप देख रहे हो राइट शोल्डर का, ये वही शोल्डर है दोस्तों। तो ये शोल्डर जब ब्रेक हुआ था तो ये बड़े टाइम फ्रेम की नेकलाइन थी, और यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, और यहाँ से ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के थ्रू सपोर्ट को अपसाइड में ब्रेक किया है। तो ये जो लेवल है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर स्टॉक ने एक मेजर सपोर्ट लेकर एक अपसाइड मूव दिया था, और सेकंड टाइम भी दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट लेकर अपसाइड मूव दिया। तो दोस्तों बोलने का मतलब ये है कि इतने स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जो एरिया है वो उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए अपने एडवाइज़र को पूछकर। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है, जो इसने ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, और उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 2990 के या 3000 के फर्स्ट टारगेट है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम एक्सटेंशन से सेकंड टारगेट निकालेंगे तो दोस्तों तकरीबन 3050 का इसका सेकंड टारगेट निकल कर आता है। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है। आपका रिस्क का एरिया दोस्तों तकरीबन अगर आप देखो तो इतना ही है, ये लेवल तक का ही है। और रिवॉर्ड अगर आप देखो तो दोस्तों रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, जिसको हम यानी रिवॉर्ड का एरिया अगर आप फ्रेंड्स ओवरऑल देखो तो यहाँ पर इतना है, और लॉस का एरिया इतना है। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास मिल रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है, जो अपने एडवाइज़र को पूछकर आप ट्रेड ले सकते हो। और जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर हमें एक बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट हो रही है, तो ये उसकी नेकलाइन है, और ये नेकलाइन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। और यहाँ पर दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम में हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिल चुकी है, और ये लेवल मल्टीपल, ये जो इतना एरिया है दोस्तों, यहाँ से यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा काम करेगा। जब भी स्टॉक ये एरिया के अंदर जाएगा, यहाँ पर एक अपसाइड बाउंस होगा या फिर कंसोलिडेशन होगा। ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, और अगर ब्रेक हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि SRF के ऊपर कुछ रिव्यू दीजिए। तो दोस्तों ये है रिव्यू। हायर टाइम फ्रेम अभी भी परफेक्टली फाइन है, उसके अंदर हायर स्विंग कंटिन्यू बैक टू बैक बनते जा रहे हैं, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव स्ट्रेंथ अभी तक बनी नहीं है, और पॉजिटिव साइड के तरफ ही है स्टॉक। और यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम भी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न हो रहे, जिसकी अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो हैज़ अ बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मानकर। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।